सज्जनों और देवियों, आज मैं गुरु पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमारे देश में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु को श्रद्धा के दृष्टि से देखे जाते हैं, गुरु को पूजनीय दृष्टि से देखे जाते हैं, गुरु को भगवान के रूप में भी माना जाता है, ईश्वर गॉड खुदा के रूप में भी माना जाता है। गुरु का काम है ज्ञान देना, भटके हुए जीव को सही जगह पर लाना, यह गुरु का काम है। यह जीव अनादि काल से अंधकार में भटक रहा है। इनको सही जगह पर कौन लाते हैं? तो गुरु लाते हैं। इसलिए गुरु की बलिहारी है, गुरु की महिमा अनंत है। हम लोग संतों की वाणी को बोलते हैं गुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु का महिमा जो है वो अनंत है। गुरु की महिमा का हम कितनों वर्णन करेंगे, मुंह से कहेंगे तो फिर भी छोटा पड़ जाता है। गुरु गुण का यदि हम वर्णन करेंगे तो वो भी छोटा पड़ जाता है। एक जगह ऐसा भी कहा गया है, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। आप लोग भी बार बार बोलते हैं, सुनते हैं। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी देखे जाते हैं। हमारे हिंदू समाज में प्रायः ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को सर्वोपरि शक्ति माना जाता है और उन्हीं के शक्ति में गुरु की शक्ति को जोड़ते हैं कि हे गुरु, आपकी शक्ति जो है ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, शंकर के समान है। हे गुरु, मुझ जैसे तुच्छ दास जो गिरे हुए हैं अनादि काल से, यह दास को संभालो, यह दास को सुधारो, यह दास को सांसारिक जाल से उबारो। पहले ये विचार करना होगा कि गुरु कौन? गुरु वो होते हैं जो बंधन से मुक्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिसमें त्याग वैराग की झलक हो, जिनके आचरण साफ सुथरे हैं, कर्म अच्छे हैं, साधना नेक पाक हैं, थोड़ी सी भी काम क्रोध लोभ मोह का गंध नहीं है, वो गुरु होते हैं। आजकल तो बहुत गुरु लोग हो गए हैं। ऐसा ऐसा गुरु हैं जो भर दिन पान भी खाते रहते हैं खैनी भी खाते रहते हैं। बोलिए, सही बात है? ऐसा ऐसा गुरु है जो लोभ में पड़े हुए हैं, काम के शिकार हैं, क्रोध के शिकार हैं, लोभ के शिकार हैं। तो गुरु को हर विकार जीत लेना चाहिए, गुरु को हर विकार से परे रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही, तासे प्रथम परीक्षा कीजे, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजे। कितना सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास रामायण में
कि गुरु करने से पहले गुरु पर विचार करो, गुरु को समझो, गुरु को पढ़ो, गुरु को जानो। गुरु किसे कहते हैं? शंकराचार्य भी जोड़ देते हैं अपने शब्दों में, कोवा गुरुड्यो ही हितोपदेष्टा। का गुरु कौन? का जो हितोपदेश करता हो, जिनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन के समस्त विकार धुलने लगता हो, मिटने लगता हो। ऐसे गुरु के त्याग वैराग का प्रभाव समाज में व्यक्ति पर पड़ जाता है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके वैराग का प्रभाव देश और समाज पर पड़ जाता है। विचार कीजिए, तो गुरु करने से पहले गुरु का परीक्षा होना चाहिए। हमने क्या कहा? गुरु करने से पहले गुरु की परीक्षा होनी चाहिए। वह गुरु कैसा हो? सदगुरु कबीर कहते हैं, पोड़ा साहेब से ये सब विधि पोड़ा होय, ओछे से नेह लगाए के मुलहू आपे खोय। कहा यदि तुम अपने जीवन में अधकिचरे गुरु करोगे तो तुमको भी अधकिचरा सब कुछ प्राप्त होगा। तुम पूरा नहीं हो सकते हो। यदि तुम पूरे गुरु करते हो अपने जीवन में तो याद रखो तुम्हारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। कबीरे साहब कहते हैं पूरा साहेब से ये मतलब पूर्ण सदगुरु के शरण में जाओ, पूर्ण साहेब के शरण में जाओ, जो आचरण के पक्के हैं, विचार के पक्के हैं, साधना के पक्के हैं, ज्ञान के पक्के हैं। ऐसे सदगुरु अपने जीवन में करो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो तुम जन्म जन्मांतर ठकाए जा रहे हो। गुरुओं की चक्कर में, गुरुवा की चक्कर में, पंडितों की चक्कर में फंसे जा रहे हो और तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आज देखते हैं यह संसार के लोग ईश्वर को खोजने के लिए, भगवान के खोजने के लिए जतरा बना करके काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, ढेर जगह जाते हैं, बहुत सा जगह भटकते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो, हमको ईश्वर का दर्शन हो। ईश्वर तो आपके घट में ही बसते हैं, ईश्वर तो आपके अंदर में ही रहते हैं, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? फिर कबीर साहब कहते हैं, हो हजूर ठार कहतु हैं, अब ते संभर उड़ संभार। उस ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? कब होगा? जब तुम अपने आप को संभार लोगे। देखिए कितना सटीक बात कबीर साहब जी कहते हैं, जब तुम अपने आप को संभार लोगे तब तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, गॉड का दर्शन होगा, खुदा परमात्मा का दर्शन होगा। नहीं तो नहीं होगा, वो बाहर नहीं होगा। कोई जो कहिएगा कि हमको पीपल गाछ में भगवान का दर्शन होगा, मंदिर में भगवान का दर्शन होगा, मस्जिद में खुदा का दर्शन होगा, ये कभी नहीं होता है, न होगा। आपके अंदर में परमात्मा का निवास है। वह परमात्मा कौन है? वह परमात्मा आपकी आत्मा है। यही आत्मा जब बढ़िया कर्म करता है, बढ़िया साधना करता है, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही आत्मा जब नीच कर्म करता है, नीच साधना करता है, नीच विचार रखता है, नीच कर्म करता है, यही आत्मा दुष्ट आत्मा हो जाता है। यही आत्मा साधारण जीव हो जाता है, साधारण आत्मा कहलाता है। तो परमात्मा कहीं ऊपर में नहीं रहते हैं, भगवान कहीं ऊपर नहीं बसते हैं, वो आपके अंदर में है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। किसी संत ने कहा था, कबीर साहब भी स्पष्ट करते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज संसार के लोग भगवान के लिए होड़ उठा देते हैं कि हमको भगवान मिलना चाहिए, भगवान का दर्शन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, बाहर नहीं मिलेगा। नाक रगड़ के मर जाइए, गुरु मंत्र को कितनों जाप कीजिए, कितनों वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र कुरान पुराण पढ़ लीजिए, लेकिन बाहर जो कहिएगा हमको भगवान मिलेगा,
बाहर ईश्वर की प्राप्ति होगी, यह महाभूल है। वह ईश्वर आपके अंदर में विराजमान है, वह ईश्वर को जानने का युक्ति चाहिए। तो आप अच्छे गुरु के शरण में जाएंगे, पूर्ण सदगुरु के शरण में जाएंगे, तभी ना आपको ओ गुरु महाराज गुरुदेव युक्ति बताएंगे, तब ना आपको ईश्वर का दर्शन होगा, तब ना आपके जीवन मुक्त होंगे, तब ना आपका आवागमन का चक्र छूटेगा। बोलिए, आप अधकिचरा गुरु के पास जाते हैं, जो गुरु आचरण से गिरे हैं, साधना से गिरे हुए हैं। बहुत अभी देखिए हम लोगों के समाज में, अभी देखिए कितने गुरु हैं,